किसान जिसका नाम मोहन था, उसने अपने खेत से आकर रात में खाना खाया और अपने कमरे में जाकर जल्दी सो गया। कुछ देर के बाद उसका आँख अचानक से खुल गया। तब देखा कि कहीं से एक औरत की रोने की आवाज आ रही है। मोहन रात में औरत की आवाज सुनकर घबरा गया और वो बिस्तर से उठ गया। मोहन को लगा कि मुझे खिड़की से बाहर देखना चाहिए, आवाज कहाँ से आ रही है। वो बिस्तर से उठकर खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा। बहुत देर हो गया, लेकिन अब औरत की आवाज आना बंद हो चुका था। तो सोचा क्यों ना खिड़की बंद करके आराम से सो जाऊं। जैसे उसने खिड़की बंद करने लगा, अचानक उसे फिर से आवाज सुनाई देने लगा। उसने बाहर देखा कि सामने एक पोखरा है और उसके बगल में एक जंगल है। आवाज वहीं से आ रही है। मोहन को लगा शायद बारिश के वजह से ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि बारिश बहुत जोर से हो रही थी और बादल भी जोर जोर से गरज रहा था। ये सब सोचकर वो ऊपर वाले रूम से जल्दी से नीचे आ गया। नीचे आकर उसने देखा कि उसका नौकर रामू भी आराम से सो रहा है। मोहन ने रामू को जगाते हुए कहा, उठो जल्दी, हमारे खेत में कुछ चोर घुस गया है। चोर? चोर कहाँ से आ गया? मालिक, मुझे कुछ भी आवाज सुनाई नहीं दिया। मैंने एक आवाज सुनी है जिससे मेरा नींद अचानक से खुल गया है। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो ऐसा लगा कि हमारे खेत में कुछ चोर घुस गया है। मलिक, आप मुझे और ज्यादा मत डराओ, ये बुरी संकेत है। रात में जंगल से कुछ डरावनी आवाज आती रहती है, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। सारे गांव वालों को ये आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है एक औरत की रोने की आवाज उस जंगल के तरफ से आ रही है, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। रामू, तुम भी गांव वालों के जैसे डरपोक हो। मैं अकेला ही जा रहा हूँ खेत के तरफ चोर को पकड़ने, समझे तुम? रामू को इतना कहकर मोहन ने जैसे ही घर से बाहर निकला, उसने देखा कि पोखरा के पास कोई औरत खड़ी है। वहाँ पर कौन है? कौन है वहाँ पर? रुको, मैं आ रहा हूँ। मालिक रुकिए, आप अकेले मत जाइए इतनी रात में। वो एक चुड़ैल लग रही है। हे भगवान, पता नहीं आगे क्या होगा। रुकिए मालिक, मैं भी आ रहा हूँ आपके साथ। चलो जल्दी चलो रामू, तुम इतना जोर से बोलो मत, नहीं तो वो औरत पकड़ में नहीं आएगी। तुम वहाँ रुक क्यों गए रामू? आओ जल्दी आओ। ठीक है मालिक, रुकिए मैं भी आ रहा हूँ। रामू और मोहन दोनों उस अनजान औरत के तरफ आगे बढ़ने लगे। रात का काफी समय खत्म हो चुका था और लगभग रात के 1 बजे होंगे। बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी और बादल भी जोर जोर से गरज रहा था। लगता है वो औरत भाग गई है। मैंने उसे जंगल के तरफ भागते हुए देखा है। चलो अब घर वापस चलते हैं। मालिक, इसके बाद दोबारा कभी भी आप इतनी रात को घर से बाहर मत निकलिएगा। हे भगवान, ना जाने अब आगे क्या होगा। देख लिया ना, वहाँ कुछ नहीं था। तुम बेवजह डर रहे थे। वो मामूली एक औरत थी। इतना कहकर मोहन ने दोबारा पीछे मुड़कर देखा तो वो ऐसा दृश्य देखकर डर गया। पीछे से फिर किसी की रोने की आवाज आ रही थी। मोहन और रामू कुछ समझ पाए। इससे पहले ही चारों तरफ धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। रामू ने जैसा ही बोलना चाहा, उससे पहले ही उसके शरीर के 2 भाग हो गए और वो वही जमीन पर गिर गया। रामू के साथ ऐसे होते हुए देख मोहन बेहोश हो गया और वही जमीन पर गिर गया। जब कुछ देर बाद उसे होश आया तो देखा रामू मर चुका है और वो इधर उधर देखने लगा। फिर मोहन को ऐसा लगा कि कोई उसके पैरों को हाथों के नाखून से चीर रहा है और वहां से खून निकल रहा है। और फिर मोहन के दोनों हाथ को भी उसने पकड़ लिया और उस चुड़ैल ने अपने एक हाथ से मोहन का गला पकड़ लिया। मोहन कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो जिंदा तो था, लेकिन उसके शरीर कुछ काम नहीं कर रहा था। सिर्फ उसका आंख अपने घर की तरफ देखे जा रहा था, लेकिन वो चाह करके अपने घर की तरफ भाग नहीं सकता था।
मोहन ने बहुत कोशिश की लेकिन वो हिल नहीं पा रहा था। बादल भी जोर जोर से गरज रहा था और बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर मोहन ने देखा उसके घर के सामने से एक औरत हंसते हुए उसे बुला रही है। मोहन को ऐसा लगा वो ऊपर उठ रहा है, चुड़ैल उसे जकड़ के रखी हुई है, वो उसे ऊपर के तरफ ले जा रही है। इतने में मोहन की आंख बंद हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने नीचे देखा कि एक भूतिया औरत सफेद साड़ी में नीचे खड़ी है। फिर देखा कि वो औरत हंसते हुए बोले जा रही थी। हमारा अस्तित्व अंधविश्वास है ना? फिर उस भूतिया औरत ने अपने हाथ ऊपर किया, जिससे लटकता हुआ मोहन का शरीर 2 भागों में कटकर जमीन पर नीचे गिर गया। भूतिया औरत मोहन के टुकड़े हुए शरीर को देखे जा रही थी और हंसे जा रही थी। बादल भी बहुत जोर से गरज रहा था।